आपको लग सकता है बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, बच्चे को आपसे ज्यादा समझ में आता है। बस उसे ये समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, वो धारण सब चीज कर लेता है। आप जो करते हैं, जो बोल रहे हैं, आपको लग रहा है बच्चा है, उसको क्या समझ आएगा या उसे क्या याद रहेगा, उसे सब याद रहता है। तो इसीलिए जितना आप, और इस बात को कहने का मतलब ये नहीं कि आप मनोरंजन का ध्यान मत रखिए, रखिए, हर जगह घुमाइए, लेकिन भगवान को भी दिखाइए कि वो भी जरूरी है। कि बाकी सब चीज हम बड़े समय पर करते हैं, स्कूल समय पर भेजते हैं, ऑफिस समय पर जाते हैं, ट्यूशन समय पर होता है, मनोरंजन समय पर होता है। वही संडे का दिन मतलब घूमने का दिन, संडे का दिन माने छुट्टी का दिन। भगवान का दिन बनाया किसी ने भगवान का दिन कोई? तो बच्चे को क्या लग रहा है कि हर चीज में कितना ध्यान रखा जा रहा है कि इस चीज का ये दिन ये ऐसे करना। भगवान के लिए कुछ नहीं है। भगवान के लिए समय मिला तो कर देंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वो तो यही समझेगा ना भगवान इतना जरूरी है नहीं, क्योंकि होते तो मेरे माँ बाप जितना हर चीज का ध्यान रख रहे भगवान का भी रखते कि नहीं भाई इस दिन मंदिर जाने का दिन है, इस दिन कीर्तन का दिन है। तो इसीलिए अपने बच्चों का आप ध्यान रखते हैं, सांसारिक मनोरंजन कराते हैं, बिल्कुल कराइए, पर उनको ये भी बताइए कि जैसे हर चीज जरूरी है भगवान भी जरूरी है। ये आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात याद रखिए, शुरुआत माता पिता ही करते हैं, खास करके जो पुरुष वर्ग है। आपने कथा कराई है, कईयों को निमंत्रण भेजा होगा आने के लिए, तो आपको कई पुरुषों से ये जवाब मिला होगा संडे के दिन आएंगे। क्यों? कारण क्या है? उस दिन छुट्टी होती है, काम बंद होता है ना। यही घर में शादी होगी तो 10-10 दिन तक काम बंद करके जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए नहीं करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो इस तरीके के जवाब देते हैं कि भगवान ना करे, लेकिन किसी दिन मान लीजिए आप पर कोई संकट आया, कोई दुख या कोई विपदा, और आप भगवान को याद करें, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी मदद करो, और भगवान कहते संडे के दिन आना। उस दिन मेरी छुट्टी रहती है, अभी मेरे पास समय नहीं है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? उनको कैसा लगता होगा कि कितना स्वार्थी है, सिर्फ काम के लिए मेरे पास आता है। तो इसीलिए जितना ध्यान आप संसार को देते हैं और दीजिए, जैसा मैंने कहा, मैं ऐसी बातें करती नहीं जो संभव नहीं। मैं यहाँ आपको ये बोलने नहीं बैठी काम बंद कर दो, पैसा कमाना बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो, दुनियादारी खत्म कर दो, संसार छोड़ दो, मोह माया है, कुछ भी नहीं। संसार में आए हैं और गृहस्थ चुना है तो सब करेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, काम करेंगे, धन कमाएंगे, लेकिन भगवान को हटाकर नहीं, उसको साथ रखकर, तब और आगे बढ़ोगे। ये याद रखना, जो भगवान को लेकर चलता है ना, वो बहुत आगे बढ़ता है और सही रास्ते पर बढ़ता है। लेकिन जो भगवान को छोड़ देता है वो आगे तो बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, क्योंकि वो गलत रास्ता अपनाएगा। कहते हैं ना, जो भक्त होता है वो गलत रास्ता क्यों नहीं अपना सकता, गलत काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अपने हर काम में भगवान को जोड़ देता है। अब मान लीजिए कि आप भगवान भक्त होते जो भोग लगाते भगवान को, भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते। अब आप ऐसी वैसी चीज तो भगवान को भोग लगा नहीं सकते, इतनी बुद्धि तो हर किसी में है कि नहीं? कि कोई ऐरी गहरी चीज आप भगवान को भोग लगाएंगे नहीं। और जो भोग लगाए बिना खाता नहीं है कि नहीं भाई मैं खाऊंगा तो वही जो भोग लगाऊंगा, तो खुद भी नहीं खाएगा। तो जो भगवान को हर काम में जोड़ लेता है वो फिर गलत कुछ नहीं करता, लेकिन जो भगवान को हटा कर रखता है फिर वो गलत रास्ते पर चला जाता है। तो इसीलिए संसार में रहिए और भगवान को साथ रख कर रहिए। तो यहां पर नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को सब मंदिर, सत्संग, कीर्तन ले जाती।
अब नरसिंह जी का एक बड़ा भाई भी था। उस बड़े भाई की बहू माने नरसिंह जी की भाभी, उनका स्वभाव तो आपको क्या बताऊं महाराज। वो क्रोध में आ जाए तो इतनी खारी, क्रोध को वो नाक पर बैठा कर रखती थी कि कोई भी अटपटी बात हुई तो क्रोध आने में ज्यादा समय ना लगे, तो यहीं बैठा है वो तुरंत जीप पर आता, जो मन में आता कहते थे। और दिन भर उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी नरसिंह जी कि इसकी सेवा करनी पड़ती है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो दिन भर उनको कोसती। और नरसिंह जी की दादी तो भगवान का इंतजार कर रही है, वो हमेशा प्रार्थना करती कि बस ये बोलने लग जाए तो मैं सुख से मरूं। अब एक दिन शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि का दिन डोकरी के मन में आई। डोकरी मतलब जो घर में बहुत बूढ़ी हो जाए ना, उनको मारवाड़ी में कहते डोकरियां। देखिए, नाम लेते ही भगवान ने भी आपको भी उदाहरण देने के लिए समझाया। तो डोकरियां, तो जो महिला होती है उनको डोकरियां कहते हैं। बूढ़ी हो जाए तो वो डोकरी थी, एकदम बूढ़ी। तो डोकरी के मन में आई कि जल्दी जल्दी चलते हैं मंदिर, क्योंकि फिर अगर ज्यादा देर कर दो तो लाइन लंबी लग जाती है, क्योंकि सब मंदिर जाएंगे, सबको जल चढ़ाना है। तो वो कहे ज्यादा देर हो गई तो लंबी लाइन लग जाएगी, और लंबी लाइन लग गई तो उस लंबी लाइन में कोई तो महादेव जी के पहुंचने तक का इंतजार करता है जल चढ़ाने के लिए, कोई जहां खड़ा है वहीं से जल चढ़ा देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। कौन इतना इंतजार करे, सबको देर हो रही है। तो उसे लगा ऐसे भीड़ भाड़ से अच्छा है कि सुबह सुबह जाओ। वो मंदिर पहुंचती है, महादेव जी को जल चढ़ाया। महादेव जी के जल चढ़ाने के बाद जैसे ही डोकरी पीछे मुड़ी कि कोने में एक महाराज बैठे दिखते हैं। महाराज को बैठा देख डोकरी कहती है, महाराज तो नए लग रहे हैं। नए महाराज का चाव ज्यादा होता है। एक कहावत आती है ना कि घर को जोगी जोगनो, बार गांव को सिद्ध। कि अपने घर का ज्ञानी भी होगा तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और बाहर से कोई अज्ञानी भी आ जाए तो लोग कहेंगे आह क्या बात, कितनी अच्छी बात बताओ। वो घर में ज्ञानी बैठा होगा, उसको कोई ध्यान नहीं देगा।